खबर देंगे आपको। डस्का में कौमी असम्बली के हल्का N75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए दोबारा पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। PTI की असद मलही और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पुलिस और रेंजर्स शाहराहों पर गश्त कर रही हैं, जबकि मुबैना धांधली, फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जू का तू रखा। इलाके की मज़ीद सूरत हाल के हवाले से जानते हैं मियाँ शाज़िब रज़ा से। मियाँ शाज़िब रज़ा, बताइएगा। जी, डस्का हल्का N75 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान दोबारा फिर कल 10 अप्रैल को सजने वाला है, जिसमें हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी अली असद मली, जबकि दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग नून की सईदा नशीन के दरमियान खूब कांटेदार मुकाबला होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। 360 पुलिस स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मटीरियल की तरसील का काम अभी जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से 4,94,003 रजिस्टर वोटर के लिए 360 पोलिंग स्टेशन 3 कैटेगरी में तकसीम किए गए हैं। अगर पूरे हल्का की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो यूसी के चेयरमैन है, उस पर हवाई फायरिंग का पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है और दूसरे इलाकों से भी लड़ाई झगड़े के छोटे मोटे वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी, N75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही की हिमायत का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार कहते हैं कि डस्का में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत में अली असद मलही की जीत को यकीनी बनाएंगे। हल्के में आवाम के हकूक जो सल्ब हो गए थे उनको बहाल करने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ा जरूरी है। खबर है मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में जमीन के कब्जे की कोशिश, चोरी और फायरिंग के इल्जाम में साबिक वफाकी वजीर सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई और 12 दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में साबिक वफाकी वजीर सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई के बेटे दाऊद जतोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जमीन पर कब्जे की कोशिश, चोरी और फायरिंग के इल्जाम में दर्ज किया गया है। बहावलनगर के नवा मंशनाबाद के इलाके में चोरी, नामालूम चोर छत पर नकब लगाकर घर का सफाया कर गए। नवाही बस्ती मुहारा वाली के रिहायशी मोहम्मद रफीक अपने अहले खाना के हमरा अपने घर के सहन में सोए हुए थे कि रात को नामालूम चोर कमरे की छत में नकब लगाकर 10 तोले सोना, 50 तोले चांदी और 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। मुतासर शख्स मोहम्मद रफीक का कहना है कि बरसों की जमा पूंजी से बेटी की शादी पर जेवरात बनवा कर गिफ्ट किए थे, जो चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कोहाट में दराए आदम खेल के मकाम से 16 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तमाम लाशें एक ही जगह से मिली हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाशों की शनाख्त से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। जी हाँ, दराए आदम खेल से अहम खबर आपको दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कोहाट में दराए आदम खेल के मकाम से 16 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तमाम लाशें एक ही जगह से मिली हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाशों की शनाख्त से मुताल्लिक तहकीकात भी की जा रही हैं। कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। उमरकोट में हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई कम नहीं हो सकी है। मुर्गी के गोश्त का रेट 440 फी किलो तक पहुंच चुका है। गरीब अवाम मुर्गी का गोश्त खरीदना तो दरकिनार है, इस बारे में सोच भी नहीं सकते। मज़ीद तफसीलात के लिए आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत इस्लाम की रिपोर्ट। उमरकोट में मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 440 रुपए फी किलो गोश्त फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम में मुर्गी का गोश्त खरीदने की सख्त खत्म। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। तकरीबन 430-35 रुपए घर में पड़ती है, हम 440 रुपए चला रहे हैं। 10-15 रुपए जब 200 रुपए किलो थी, हमारा वही 10-15 रुपए पे प्रॉफिट था, आज भी वही प्रॉफिट है। डीलर्स का कहना है कि जिंदा मुर्गी खरीदने के बढ़ाने की वजह से गोश्त महंगा बेचने पर मजबूर है। मुर्गी की फीड बहुत महंगी है और ये रेट जो है पूरे पाकिस्तान का, ये सिर्फ उमरकोट का नहीं है। अवाम का कहना है कि मुर्गी खरीदने की सकत नहीं रही। जहां पहले 1 किलो मुर्गी खरीदते थे, अब 1 पाव पर गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत से बोलेंगे सस्ती करें, आटा चीनी भी महंगी हो गई है, मुर्गी भी महंगी हो गई है। अब 440, गरीब आदमी क्या खाएं। अवाम ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शौकत इस्लाम, न्यू न्यूज़, उमरकोट।
रमज़ान की आमद है और नारोवाल शहर में सस्ती अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी के लिए 3 रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं, जहां चीनी, आटा समेत दीगर अशिया सस्ते दामों मिला करेंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमजा मलिक असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहीनियत बुखारी के साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा हमजा। जी इस टाइम हम मौजूद हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार नारोवाल में। महंगाई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत ने गरीबों के लिए मरहम पट्टी तो रख दी, सस्ता बाज़ार लगा के। आए इस मरहम पट्टी से गरीबों को क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। जी देखें, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल हुकूमत के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है और आवाम के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है वो महंगाई है। उस महंगाई का ख़ात्मा करने के लिए, आम पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ये रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। नारोवाल तहसील में कुल 3 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं जो पॉपुलेशन क्लस्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अर्बन यूनिट और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लगाए गए हैं। इन रमज़ान बाज़ार के अंदर जैसा कि जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ पर आम मार्केट से कम रेट पर 13 आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद 25% मार्केट रेट से सब्सिडी दी है, जिसके अंदर आलू, प्याज, टमाटर, खजूर, भिंडी, तोरी, कद्दू और दीगर ऐसी अशिया शामिल हैं जो कि आम ज़रूरत की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है रमज़ान बाज़ार में बाज़ार की निस्बत आलू, प्याज और रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में सब्सिडी दी गई है जो गरीब आदमी की पहुँच में मौजूद होंगी। हुकूमत बदली पर अफसर शाही नहीं बदल सकी। गरीब रेडी बानू और मजदूरों को भत्ता न देने पर रुस्वा किया जाने लगा है। तहसील सफ्तराबाद में रोज बरोज बढ़ती अफसर शाही ने मजदूरों का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया से नोटिस लेने की उन्होंने अपील कर दी है। सफ्तराबाद में रेडी बानों और मजदूरों का बल्दिया मुलाजमीन को जगह न देना महंगा पड़ गया। दिन भर मजदूरी करने वालों पर भारी जुर्माने आए। रेडी बानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि आए दिन अफसर शाही के नशे में धुत अफसरान की तरफ से गैर अखलाकी रवैये से तंग आ चुके हैं। जुर्माना सानू कीता नजायज, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਾ ਲੜਿਆ ਕੋਈ ਆ ਭਰਨ ਅਸੀਂ ਨੇ। मजदूरों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद ने रेडियो के लिए जगह फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहसील सफ्तराबाद की अफसर शाही के गैर कानूनी इकदाम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। वेलकम बैक। अभी कुछ बात कर लेते हैं सेहत की। थरपारकर में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। सरकारी डिस्पेंसरीज भी निजी इदारों के हवाले कर दी गई हैं। निजी इदारों ने तहसील छाछरू और नंगर पारकर के दूर दराज इलाकों की डिस्पेंसरीज में मिड वाइफ और दीगर अमला मुकर्रर कर दिया है। मजीद जानते हैं थर से हमारी नुमाइंदा मरियम सदीक़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम सदीक़ा बताइए। थरपारकर में जहां सेहत का सहूलियात का फुकदान ख़त्म करने में सिंध हुकूमत काफ़ी हद तक नाकाम रही है, वहां ही थरपारकर में मौजूद समाजी इदारे ने जो है जिम्मेदारी उठा ली और वहां पर अमला तैनात कर दिया गया है। मैं इस वक्त सिंधियन जेवांडियो गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर भी एक डिस्पेंसरी है जो कि 2007 में बनाई गई थी और जो दीगर डिस्पेंसरी हैं वो भी इसी तरह पुरानी बंद पड़ी हुई डिस्पेंसरी थी जिसको इदारे ने फाल करके यहाँ पर मिडवाइफ भी जो है तैनात करके दी है। उसके अलावा यहाँ पर इन सब डिस्पेंसरियों पर आया भी मौजूद है और गाँव वाले जो कि शहरी इलाकों से ये गांव बहुत दूर थे और जहां पर सरकारी डॉक्टर भी आने के लिए तैयार नहीं थे। ये गांव के लोग जो है शहरी इलाकों में जाते, कोई 50 से 60 किलोमीटर दूर शहरी इलाकों में जाकर जो इलाज कराते थे। जब इन्हें ये सहूलियात यहाँ पे गाँव में मौजूद मिली है तो ये तमाम लोग बहुत मुतमईन है और यहाँ पर अब बाकायदा डिलीवरीज भी होती है और माँ बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। उधर एबटाबाद का पसमानदा तरीन गाँव चीड़ गली समा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नसीर अब्बासी की काविशों से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए अहले इलाका ने 4 कनाल ज़मीन दी। हेल्थ सेंटर का संग बुनियाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद तारिकुल्लाह खान ने रखा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के साथ चीड़ गली समा में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी ताज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील लोरा की एक पसमानदा गांव जो है वो चेड़ गली जो सुमा के नाम से यहाँ पे है और यहाँ पे नसीर अब्बासी की काविशों से आज जो है हेल्थ केयर सेंटर के नाम से यहाँ पे संग बुनियाद रखा जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद। 2 कमरे जो हॉस्पिटल चला रही थी वहाँ पे भी हमने स्टाफ यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। हमने मेडिसिन भी दी है जो हफ्ते में 5 दिन यहाँ पे काम करते हैं और आइंदा के लिए इंशाल्लाह ये अस्पताल जब बनेगा तो हम इसको ओन भी करते हैं। यहाँ पे स्टाफ भी देंगे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी देंगे, जो भी ज़रूरियात होंगी वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हुकूमत की तरफ से ज़मीन प्रोवाइड की गई है और बाकी का काम ये इलाका जो है, इलाके के जो लोग हैं वो खुद इसका अंजाम देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे एक हेल्थ कम्युनिटी सेंटर जो है वो तामीर होगा। जी
कंबर शहदाद कोट की तहसील कबूस सईद खान में गंदम की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। कटाई का अमल भी तेजी से जारी है। गंदम की कीमतें कम होने पर काश्तकार परेशान होने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं कबूस सईद खान से सनाउल्लाह खोसू की इस रिपोर्ट में। कंबर शहदाद कोट की तहसील कबूस सईद खान में गंदम की फसल पककर तैयार। खेतों में हर जानिब कटाई के अमल में तेजी आ चुकी है, क्योंकि किसानों के लिए कटाई का अमल मेहनत का समर वसूल करने का पैगाम लाता है। काश्तकारों का कहना है गंदम के सरकारी नरख 2000 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मकामी व्यापारी किसानों को हुकूमती नरख देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट का मंडी नहीं है, इधर हम लोगों को कम देते हैं रकम तकरीबन 1700, इधर मंडी लाजिम होना चाहिए, इधर तकरीबन 2000 होना चाहिए। मकामी किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है शहर में सरकारी सतह पर खरीदारी मराकज कायम करके गंदम की मुकर्ररा कीमतें फराहम की जाएं। कैमरामैन रहीम खोसो के हमरा सनाउल्लाह खोसो, न्यूज़ कबूस सईद खान। हैदराबाद में गर्मी के आगाज के साथ ही बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर दिया गया है। लोड शेडिंग के बायस घरों में, खवातीन और बाजारों में दुकानदार मुश्किलात से दो चार हैं। इसी हवाले से आइए देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में गर्मी शुरू होते ही एस्को इंतजामिया ने बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से घरों में खवातीन और बाजारों में दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 9-9, 10-10 घंटे बिजली नहीं होती है। लोग पहले यहाँ रोज़गार नहीं है, धंधे रोज़गार नहीं है, और जो लोग बेचारे खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, बिजली चली जाती है। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद समेत गिरदोनवा में 9 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। दुकानदार वक्त पर ऑर्डर नहीं दे पा रहे, जिससे उन्हें माली परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। इधर बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के इजाफी बिल भी शहरियों की समझ से बालातर हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। और कश्मीर की तहसील तंगवानी के इलाके गौसपुर के शहरी सैर व तफरीह की सहूलत से महरूम हैं। इंतजामिया की गफलत से ईदगाह पार्क अरसे से वीरान पड़ा हुआ है। पार्क की हालत जार जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सुभान अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पार्क सैर व तफरीह का जरिया होता है, लेकिन तंगवानी के शहर गोसपुर के रिहायशी पार्क की सहूलत से महरूम है। 2006 में बनाई गई ईदगाह पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रही है। हमारा जो पार्क है 14 साल कबल बनाया गया है और 14 साल के बाद ही हमारा पार्क बिल्कुल उजड़ गया है।